के मिलेंगे या बिछड़ेंगे, हाय राम क्या होगा। मिलेंगे या बिछड़ेंगे, हाय राम क्या होगा। और ये सम्मानीय हमारे प्रधान जी, उनकी माता जी के कर कमलों से ये 501 मुद्राएं हैं। और अगर आप यहाँ उपस्थित हैं तो मेरा नमन स्वीकार करें आदरणीय माता जी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर माता जी का सम्मान कर दीजिए। तालियां बहुत कमजोर आ रही हैं उधर से भी, ये बात लगना चाहिए कीर्तन में बैठे हैं। और माता जी का पुरस्कार आ गया, बाबा जी का पुरस्कार आ गया, पिताजी का आशीर्वाद, अनूप भैया और महेंद्र भैया सब पुरस्कार दे रहे हैं। अनूप भैया और महेंद्र भैया मेरे इस खंडगीत को सुनिएगा, कल्लू भैया आप भी, आपको याद रहेगा। देखिए भंडारा आपने कराया, भोजन कराया सबको, ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन जो लोग ये ना करा पाए, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, वो एक काम मेरे कहने से कर लें, देखिए उतना ही फल आपको मिलेगा जितना भंडारा कराने से मिलता है। और है और ये 501 मुद्राएं पूजनीय पिताजी हमारे यानी प्रधान जी के पिताजी के कर कमलों से है। क्या बात है, जोरदार तालियां बजनी चाहिए आपकी। ये बात आप माता पिताजी दोनों सुने और हमारे प्रधान जी भी सुने। मैं कह के आ रही हूँ कि मिलेंगे या बिछड़ेंगे, हाय राम क्या होगा। ना जाने उन दोनों का अंजाम क्या होगा। मुफ्त में हो जाएंगे वो बदनाम क्या होगा। तो घर से निकलते रस्ते पे चलते, ताने हजार सहते हैं। और फिल्मी गीत कह रहा है कि पर्वत के पीछे चंबेदा गाँव, तो गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। शंभू भैया जवाब आपको देना है, बड़ा सरल खंडगीत है। और आदमी पूजने पिताजी और माताजी यहाँ बैठी हैं, आप दोनों लोग सुने और खास तौर से प्रधान जी सुने। लोग भंडारा कराते हैं, मोक्ष पाने के लिए कुंभ में जा रहे हैं। आपने देखा प्रयागराज कुंभ में कितने मेले में कई लोग मर रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, लेकिन दर्शन करने जा रहे हैं। मेरा मानना है ऐसे मरने से, ऐसे धक्का खाने से मोक्ष नहीं मिलता। ये करने से आपको मोक्ष नहीं मिलता। बहुत से ऐसे लोग वहां पकड़े जा रहे हैं, जो आपने देखा पूरा प्रयागराज का कुंभ का बढ़िया प्रदर्शन, जिसमें किसी साधु संत के अच्छे व्यवहार, गंगा माँ की सरिता को नहीं दिखाया गया। केवल पूरा कुंभ मोनालिसा की आंखों पर खत्म हुआ जा रहा है। पूरा कुंभ वहीं टिका है। एक सेल्फी प्लीज, सेल्फी प्लीज, मोनालिसा के पीछे पड़े हैं। और एक IIT वाले बाबा जी के पीछे पड़े हैं कुछ लोग। और क्या, बस कुंभ इसी में जा रहा है। और उनकी माला की दुकान एक किनारे, उनकी आंखें एक किनारे। लेकिन मेरा मानना है ऐसे कुंभ में जाने से ये काम कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। मोक्ष कहाँ मिलेगा अगर आपके पास जाने के लिए धन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा, तो एक काम करिए, सुनिए कि काशी काबा मथुरा जाते लोग क्यों जाने। क्या बात कमल भैया, क्या बात। मिश्रा जी, के काशी काबा
जाइए, अगर आपके पास धन है तो जाइए, कोई मना ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं जा सकते तो मेरी पंक्ति सुनिए। सुनिए। काशी काबा मथुरा जाते लोग क्यों जाने, घर में ही है चारों धाम, अरे हम तो ये माने। मोक्ष युक्ति का परम धाम है, हम सब ये माने। मिलेगा क्या? क्या? गंगा व यमुना। यहाँ से वहां तक भैया लोग सुने और अच्छा लगे तो मेरे खंड गीत का तालियों से सम्मान करिएगा। पहले सुनिए सुनिए कि गंगा व यमुना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना, कि गंगा व यमुना और गंगा सागर, घर में आठों याम बहते हैं। और कहाँ बहते हैं? हाँ, माता पिता और गुरु के चरण में चारों ही धाम रहते हैं। धाम रहते हैं, धाम रहते हैं। बहुत जरूरी नहीं है आप 20,000 रुपए खर्च करके कहीं मोक्ष पाने जाएं। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नित्य प्रति एक नियम बना लीजिए, अपने माता पिता के चरण छूने लगिए, उनकी सेवा करिए। जो आज माता पिता का अनादर हो रहा है, घसीट घसीट कर बाहर निकाल रहे हैं, कहीं वृद्धा आश्रम में डाल रहे हैं, अगर ये कीर्तन का मतलब ही यही है कि हम कुछ ऐसा सुना कर जाएं जिससे किसी न किसी की बुद्धि अगर 2 की भी पलट जाए तो हमारा कीर्तन गाना सफल हो जाए। ये तो माता पिता और गुरु के चरण में चारों ही धाम रहते हैं। चारों ही धाम रहते हैं, चारों ही धाम रहते बोलिए सियावर रामचंद्र की। गीतरा है। अरे घर से निकलते ही क्या बात है? बहुत अच्छे। घर से निकल के रास्ते में चल के ताने हजार सहते हैं। गीतरा है आपका। पर्वत के पीछे जम्बे दगा, गांव में तो प्रेमी रहते हैं, गांव में प्रेमी रहते हैं, गांव में प्रेमी रहते हैं। आपने बढ़िया बात बताई है क्रांतिमाला जी। आपने कहा दिव्य कुंभ हो रहा है, भव्य कुंभ हो रहा है, वहां लोग जा रहे हैं, वहां धक्के खाने से अच्छा है अपने घर में माता पिता की सेवा करें। बहुत बढ़िया बात कही आप। बहुत बढ़िया बात। ये कम से कम आप 20-22 साल से तो लगातार कही रही होगी मंच पर। परमानेंट आप इस बात को कह रही हैं, लेकिन लोग मान नहीं रहे। अर्ध कुंभ में भी जाते हैं, दिव्य कुंभ में भी जाते हैं, और इस समय वहां लोग मर भी गए, लेकिन जाना बंद नहीं है। जाना बंद नहीं हुआ। ये श्रद्धा का विषय है, ये भाव का विषय है। चूंकि भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भाव से प्रभु को भजो तो भाव से बेड़ा पार है। बहुत बढ़िया, आपने शिक्षा बहुत अच्छी दी है, लेकिन वहां अर्ध कुंभ में जा क्यों रहे लोग, इसका कारण नहीं जाना आपने। इसका कारण यही है कि इस बात के लिए प्रेरित कौन करता है। अगर बात अच्छी लगे तो इसलिए चाहूंगा
देखिए, दो पंक्तियां जोड़ रहा हूं आदरणीय क्रांतिमाला जी, सुनिएगा। अरे माता पिता तो चारों धाम छोड़िए, संपूर्ण ब्रह्मांड उनके चरणों में है। माता पिता तो वो पद है जो कहीं ईश्वर से भी बढ़कर है। तो सुनिएगा, कहना पड़ा कि माता पिता तो है सबसे बढ़े कर, ये श्री भगवान कहते हैं। ये ईश्वर ने बताया कि माता पिता हमसे भी बढ़कर हैं, और गुरु तो और भी श्रेष्ठ है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और श्रेष्ठ है। माता ही पिता ही उऋण भय नीके, और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। गुरु और बड़ा पद है। अब जरा सुनिएगा आदरणीय क्रांतिमाला जी, लेकिन हमको आपको वहां भेज कौन रहा है? कौन भेज रहा है? कि माता पिता तो है सबसे बढ़े कर, ये श्री भगवान कहते हैं। लेकिन जाओ हर धाम में, ये संस्कृति हर बालक में जीवित कैसे होती है, ऐसे ही जीवित होती है। आदरणीय क्रांतिमाला जी, जिस समय आप अपने बच्चे को वैष्णो देवी ले जाती हैं, तो कल बच्चा भी अपने बच्चे को वैष्णो देवी ले जाता है। क्या बात है। आपकी तालियों के लिए आभार है, साधुवाद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माता पिता ने सिखाया। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। ये संस्कृति है, ये विचारधारा है। क्योंकि अगर आदरणीय सम्मानीय अनूप भैया ने यहाँ कीर्तन कराया है, तो यहाँ कीर्तन होगा, और अगर यहाँ नौटंकी करा देते तो अगली बार नौटंकी ही होती। आपकी तालियों का आभार है, साधुवाद है। सुनिएगा, प्रयास कर रहा है शंभू चल, शायद आपका उत्तर आ जाए। सुनिएगा, कहना है कि जाओ हर धाम को लालन हमारे, माता पिता। और ये 501 रुपए का इसने इन्हीं उत्तर पंक्तियों पर आदरणीय सम्मानीय माननीय अनूप यादव जी की ओर से आया है। आप अधिवक्ता हैं, अच्छा लगा जो पुरस्कार आया अनूप भैया। एक पुरस्कार मेरे पास और आया था लिफाफे में, वो हमसे वापस ले लिया गया। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। लिफाफा वाला मजबूत काम है। वापस इसलिए लिया गया होगा क्रांतिमाला जी, क्योंकि लिफाफे 2 ही लाए होंगे, वो तीसरा होगा ही नहीं। सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं, है आइए सुनिएगा। कहना है, अरे माता तुम माता पिता कि जाओ हर धाम को लालन हमारे, माता पिता श्रीमान कहते हैं, और होगा वहीं पे तारन तरन भी, वहां भगवान रहते हैं। वहां भगवान रहते हैं, वहां भगवान रहते हैं, वहां भगवान रहते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। प्रयास रहा है, वहां भेजने का श्रेय माता पिता का ही है। जिनको आप कह रही हैं, जिनके चरणों में चारों धाम हैं, उन चारों धामों में भेजने वाले भी माता पिता ही हैं, दूसरा कोई पात्र नहीं है।